मैं आज सब डिटेल पूछेगा तो आज ना तो मुझे याद रहेंगे ना तो मैं समझ पाएंगे, इसलिए धीरे धीरे हम चलते हुए हम एक दूसरे को समझ लेंगे। ऑलराइट, आज हमारे क्लास जो हम सीखने जा रहे सब्जेक्ट है जोहन्नाइन लिटरेचर। जोहन्नाइन लिटरेचर, जोहन्नाइन लिटरेचर बाइबल में इस सब्जेक्ट के अंदर हम जो कवर करेंगे वो है गॉस्पेल ऑफ जॉन एंड एपिस्टल्स ऑफ जॉन। ऑफ कोर्स बुक ऑफ रेवलेशन भी रिटन बाय जॉन है, लेकिन वो बुक हम अलग से पढ़ेंगे अपोकालिप्टिक लिटरेचर, ठीक है। इसलिए जोहन्नाइन लिटरेचर की स्कोप गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार और यूहन्ना की पत्रिकाएं ये रहते हैं। तो ये सब्जेक्ट हम सीखने जा रहे हैं। नाउ इस सब्जेक्ट में हम क्या क्या सीखेंगे? इस सब्जेक्ट में हम बेसिकली सीखेंगे प्रोडोमिनेंटली, प्रधान रूप से हम गॉस्पेल ऑफ जॉन पर स्टडी करेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार पर स्टडी करेंगे। उसके साथ उसी थीम्स जो यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में बताया है उसकी कंटिन्यूएशन पत्रिका में भी है, तो उसको भी हम थोड़ा सा कवर करेंगे। तो मेनली हम देखेंगे गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार। हम इसमें थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड स्टडी करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसका मेजर थीम्स देखेंगे और थोड़ा सा इसका जियोपॉलिटिकल, जियोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल सिनेरियो समझेंगे। एंड देन वी विल आल्सो लुक इनटू द मेजर थीम्स इन द गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार का मेजर थीम्स, मेन आइडियाज क्या है ये भी देखेंगे। यही हमारी स्टडी रहेंगे, स्टडी का स्कोप रहेंगे, ठीक है। उसके बैकग्राउंड स्टडी करेंगे, उसका जियोपॉलिटिकल स्टडी करेंगे और उसके बाद इसका अंदर का थीम्स क्या क्या है, मेजर थीम्स क्या है वो देखेंगे और इसका जो थियोलॉजिकल डिस्कशन है वो थीम्स में ही डाल देंगे, वो सब देखेंगे। तो हम वर्स बाय वर्स स्टडी नहीं कर पाएंगे, मतलब हर एक आयत के ऊपर स्टडी नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस किताब के अंदर के मेन थीम्स जो थियोलॉजिकल थीम्स होंगे उसके बारे में हम जरूर स्टडी करेंगे। अब आप गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार के बारे में आप क्या जानते हैं? एनीबॉडी? So first of all, it is not a synoptic gospel. It stands different than the three gospels. Okay. यूहन्ना रचित सुसमाचार सिनॉप्टिक गॉस्पेल, समांतर सुसमाचार जो होता है, मात्यु, मार्क, लूक, जो समांतर सुसमाचार है, सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स कहते हैं उसको, उससे अलग है। हाउ इट इज डिफरेंट, ये कैसे अलग है? हम पढ़ेगा तो दोनों में यीशु मसीह के बारे में तो लिखा हुआ है ना। हाउ इट इज डिफरेंट, द मेन क्वेश्चन कम्स देन व्हाट वी से इट इज डिफरेंट। ऑब्वियसली अगर आप बाइबल पढ़ेगा तो आपको मालूम पड़ता है ये डिफरेंट है, लेकिन हाउ इट इज डिफरेंट इन इट्स बेसिक अप्रोच इटसेल्फ, इट इज डिफरेंट। इसकी जो बेसिक अप्रोच है उसी में ये अलग है। व्हाट इज द अप्रोच ऑफ गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार की अप्रोच क्या है? इट इज the Son of God concept, the emphasis on the deity of Jesus Christ. यीशु मसीह परमेश्वर है, the divinity of Christ. ये
यीशु परमेश्वर है या परमेश्वर का पुत्र है, इस बात को स्थापित करने के लिए पूरा गॉस्पल का, पूरा जो सुसमाचार है उसका अंदर का संक्षिप्त में प्रयास यही है, to prove the divinity of Christ. यीशु मसीह परमेश्वर है या परमेश्वर का पुत्र है, उसको स्थापित करने के लिए लिखा गया है. So in the very content it is different. अब आप पढ़ेगा मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ेगा, इस begins how, मत्ती कैसे शुरू होता है? जीनियोलॉजी के साथ, वंशावली के साथ. सही है, सही है ना? मत्ती अगर आप पढ़ेगा वो वंशावली के साथ शुरू होता है. आप अगर लूका पढ़ेगा, लूका में भी स्टार्टिंग में बहुत सारे यीशु मसीह का बर्थ स्टोरीज लिखी हुई है. अगर आप मरकुस पढ़ेगा उसमें भी है, ठीक है, ऑल द अर्ली पीरियड एंड द स्टोरीज आर देयर. लेकिन अगर आप जॉन पढ़ते हैं, हाउ इट बिगिंस, कैसे शुरू होता है यौन? इन द बिगिनिंग was the word, and the word was with God, and the word was God. आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था. तो ये कंसेप्ट शुरुआत में ही क्लियर हो रहा है. The human side of Christ is not emphasized in the entire gospel. The main focus is the divine aspect of Christ, the divinity of Christ. इसलिए बोलते हैं आदि में वचन था, and logos हम स्टडी करेंगे उसको, is a reference to Christ. तो हम उसमें देखते हैं समांतर गॉस्पल एक तरीके से लगभग एक तरीके से प्रसन्न किया जा रहे हैं. यहूदियों को, ग्रीक को, ऐसे करके इनके अलग अलग फोकस है, बट मोर और लेस सिमिलर है, इसलिए इसको सिनॉप्टिक गॉस्पल भी कहते हैं. लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार अलग है, इसका मेन फोकस इन द डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट. एनीथिंग एल्स? और कुछ जानकारी यूहन्ना रचित सुसमाचार को लेकर? यूहन्ना ने यीशु मसीह के चमत्कारों को एज अ साइन दिखाया है बुक में, उसके जॉन के बुक में. ठीक है, यूहन्ना में यीशु मसीह का चमत्कार को ऐसे साइन दिखाए. अब बताइए उसमें क्या 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 इंपॉर्टेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? What is the difference between miracle and sign? चमत्कार और चिन्ह के बीच का अंदर क्या है? चमत्कार और चिन्ह के बीच के अंदर क्या है? कोई बता सकते? चमत्कार और चिन्ह के बीच के अंदर क्या है? सब चमत्कार तो ये हो गया, जैसे दाखरस को, पानी को दाखरस बनाया, ये चमत्कार हो गया. और तीन ये है कि सचमुच में मटके में पानी भरा गया और परमेश्वर ने उसको दाखरस के रूप में चेंज कर दिया. एक बार और बताइए. तीन ये है पादरी साहब, मतलब अगर हम चमत्कार ये हो गया कि दाखरस, पानी जो है वो दाखरस में चेंज हो गया. ठीक है, ये मिरेकल ही है. चमत्कार ये हो गया कि पानी जो है वो दाखरस में चेंज हो गया. ठीक है, चमत्कार है. और तीन ये कि हम अपन, अगर लोगों ने जब मटके को देखा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है, मटके में कैसे दाखरस बने.
पास्टर जी मैं बोलूं? हाँ जी। चमत्कार जो है पास्टर जी, देसी सिस्टर जो बोले हैं वो चमत्कार है। चिन्ह जो है, जो यीशु के पास आकर उनके शिष्यों ने कहा कि आपके आने का और जगत का चिन्ह क्या होगा, तो उन्होंने वो चिन्ह को बताया कि दुनिया में अंत के दिनों में क्या क्या चिन्ह घटेगा। और एक जगह में भी फारसी लुपन आकर प्रभु यीशु मसीह को पूछता है, तो बोलता है कि योना के चिन्ह को छोड़कर आपको और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जैसे योना 3 दिन 3 रात वो था मछली के पेट में, वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी होगा। ये चिन्ह है और वो चमत्कार। ठीक है। नाउ आई एम गेटिंग योर पॉइंट्स। ओके, मैं आप लोगों को समझ जी। चमत्कार तो जैसे वो सिस्टर जी ने बताया वही है, लेकिन चिन्ह वो प्रभु यीशु मसीह से पूछे। जैसे प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ, ऐसा इसमें आया। तो वो उससे चिन्ह पूछ रहे थे कि हमें तो कौन सा जो चिन्ह बताता है। तो जैसे उसने फिर लाजर को जिंदा करके दिखाया, वो एक चिन्ह हो गया, क्योंकि ऐसा मुर्दे को पहले किसी ने जिंदा नहीं किया था, तो वो एक चिन्ह हो गया था। All right. Now I'm understanding your position. Okay, मुझे आपकी पोजीशन समझ में आ रहा है। Now हम लोग जो बाइबल स्टडी करते हैं तो हम नॉर्मल तरीके से बाइबल जो पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा और गहरे में वचन पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा और गहरे में वचन पढ़ना है, थोड़ा सा और गहरे में वचन को समझना है। यीशु मसीह ने चमत्कार भी किया है, चिन्ह भी किया है। यूहन्ना दाखरस को जो पानी में बदला, इट इज नॉट अ मिरेकल, ये चमत्कार नहीं है। बाइबल में लिखा है दिस इज द फर्स्ट साइन, ये पहले चिन्ह है जो यीशु ने गलील की काना में किया है। ठीक है, ये पहले चिन्ह है, पहले चमत्कार नहीं लिखा है, पहला चिन्ह है। आप पढ़ लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय, कोई भी पढ़ सकते हैं। तो उधर पूरा स्टोरी पढ़ने के बाद स्टोरी के अंत में क्या लिखा हुआ है कोई पढ़ लीजिए। किसको मिला है? यीशु ने गलील की काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। बस क्या दिखाया? पहला क्या दिखाया? पहला चिन्ह दिखाया, पहला चमत्कार नहीं किया, पहला चिन्ह। Now there are 7 signs in the Gospel of John. यूहन्ना रचित सुसमाचार में 7 चिन्ह है। ठीक है, 7 signs. 7 is the number of completion. वो सारे चिन्ह साइन दिखाता है यीशु परमेश्वर है। Now let me tell you what is the difference. Synoptic Gospels में, समांतर सुसमाचार में miracles चमत्कार और चमत्कारी है। मतलब किसी ने परमेश्वर से पुकारा कि मेरे को ये करके दो, प्रभु ने उसको एक चंगाई दे दी, वो चंगाई पाके चले गए। Supernatural intervention of God's power into a natural situation, resulting a supernatural result, bringing a supernatural outcome. चमत्कार क्या होता है? एक साधारण परिस्थिति में परमेश्वर के सामर्थ, असाधारण सामर्थ प्रकट करके एक नेचुरल के ऊपर सुपरनेचुरल काम, वो परिणाम प्रकट होता है, उसको चमत्कार कहते हैं। ठीक है, जो नॉर्मली होता नहीं। एक लंगड़ा उठ के चलने लग जाता है, वो चमत्कार कहते हैं। फिर चिन्ह क्या है? चिन्ह ये है, चमत्कार के साथ एक पर्पस जुड़ जाता है, एक उद्देश्य जुड़ जाता है, उसको चिन्ह कहते हैं। A sign is a miracle and a plus. A miracle and a plus. Miracle उसके साथ कुछ और जुड़ा जाता है, उसको चिन्ह कहता है।
अब इधर गलील की काना में आप देख लीजिए, पानी दाखरस में बदल गया, उसके जो मिरेकल हुआ, मिरेकल के साथ एक पर्पस भी जुड़ गया। पर्पस क्या है? उसकी चेलों ने उन पर विश्वास किया। His disciples started to believe in him. उनके चेलों ने उन पर विश्वास किया। वो चिन्ह है क्योंकि उसमें पर्पस जुड़ी हुई है कि ये इसलिए किया है कि यीशु इस धरती के एलिमेंट्स पर, on the natural matters, Jesus has the power, is extraordinary creative divine power over the natural matters. प्राकृतिक चीजों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का सृष्टिकर्ता का असीम सामर्थ्य को प्रकट करने का काम किया है प्रभु यीशु मसीह ने वहीं पर। तो चेलों को विश्वास हो गया यीशु परमेश्वर है। ठीक है, तो एक मिरेकल एंड प्लस, मिरेकल के साथ एक पर्पस जुड़कर उसको चिन्ह कहता है। और दूसरा, आसमान में यीशु मसीह का सेकंड आगमन के चिन्ह के बारे में नहीं कह रहा है, वो तो अलग चिन्ह है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में 7 चिन्ह है, 7 चिन्ह दिया हुआ है, 7 मिरेकल्स नहीं, 7 चिन्ह दिया हुआ है। ये चिन्ह, हर चिन्ह के बाद एक सुपरनैचुरल इवेंट होता है, एक असाधारण इवेंट टेक प्लेस होता है, उसके साथ एक पर्पस जुड़ जाता है। तो लाजर को जिंदा किया, वो भी एक चिन्ह है। ठीक है, और 38 साल का बीमार को चंगा किया, चिन्ह है। तो यीशु का चिन्ह, चिन्ह क्या है? मिरेकल के साथ एक पर्पस है। पर्पस क्या है? यीशु ही प्रभु है, यीशु जीसस क्राइस्ट इज डिवाइन, यीशु परमेश्वर है, यह परमेश्वर के पुत्र है। उसको स्थापित करने के लिए परमेश्वर की शक्ति प्रकट होते तो उसको चिन्ह हो। समझ में आ गया? आ गया नहीं? तो यूहन्ना समांतर सुसमाचार में चमत्कार बहुत है, बहुत सारे मिरेकल्स के बारे में, इस मिरेकल्स के बारे में रिकॉर्ड किया हुआ है। There are so many accounts of miracles. In the Gospel of John, जॉन ने, यूहन्ना ने मिरेकल्स नहीं रिकॉर्ड किया है, यूहन्ना ने चिन्ह रिकॉर्ड किया है, साइन को रिकॉर्ड किया है, to prove the deity of Christ. मसीह का ईश्वरीयता को पूर्ण प्रूव करने के लिए, उसको प्रकट करने के लिए यूहन्ना ने क्या लिखा है? चिन्ह लिखा है, चमत्कार नहीं लिखा। He gives the stories of signs, not the accounts of miracles like other evangelists or writers of other gospels. Anything else? और कोई बात है कि जो आप बोलना चाहते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन के बारे में? आप जब गॉस्पेल ऑफ जॉन के बारे में सुनते हैं, आपके मन में और क्या बात आती? बोलिए। क्या आता है आपको? कुछ तो आता चाहिए। आपने प्रभु यीशु मसीह समाचार यूहन्ना 3:16 में जो लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ठीक है। गॉस्पेल ऑफ जॉन में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, जॉन 3:16। सब याद रखें, जॉन 3:16 उसको कहता है मिनिएचर बाइबल। क्या कहते हैं? मिनिएचर बाइबल। मिनिएचर बाइबल का मतलब छोटा बाइबल। जॉन 3:16 अपने आप में एक छोटा बाइबल है। क्या है उसमें? उद्धार की, मनुष्य के उद्धार की वचन है। ठीक है, इसलिए उसको मिनिएचर बाइबल कहता है। सब लोग उसको नोट करना। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज मिनिएचर बाइबल? जॉन 3:16। अब आपको याद नहीं है तो आप याद भी कर लेना। इसको भी पूछ लूंगा मैं एग्जाम में जरूर कि आप जॉन 3:16 लिखो। आपको बाय हार्ट होना चाहिए। सैडलाई की हर स्टूडेंट को, जॉय लीडरशिप इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाला हर व्यक्ति को जॉन 3:16 बाय हार्ट आना चाहिए। जॉन 3:16 में लिखा है, गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन दैट हूएवर बिलीव्स इन हिम शैल नॉट पेरिश बट हैव इटर्नल लाइफ। परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया कि ताकि वो अपने एकलौता पुत्र को भेजा
जो कोई इन पर विश्वास करते वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। तो ये बातें आपको बायहार्ट होना चाहिए। ये अपने आप में एक छोटा बाइबल है, मिनिएचर बाइबल कहते हैं इसका। स्कॉलर्स ने नाम दिया है, क्या है? मिनिएचर बाइबल। एक वचन की पूरा संदेश, पूरा बाइबल के संदेश आपको पहुंचा देते हैं। यीशु आया, आप नाश ना हो, आनंद जीवन पाए, इसके लिए आया। वो परमेश्वर है, आपके लिए जीवन दिया। आप विश्वास करो, आप उद्धार पा सकता है। दिस इज द कंटेंट ऑफ द एंटायर बाइबल। ठीक है, तो ये मिनिएचर बाइबल। ठीक है, एनीथिंग एल्स? जॉन 3:16 इंपॉर्टेंट है। और कुछ बातें आपको याद आ रहा है यूहन्ना रचित सुसमाचार के बारे में सुनने में? और जैसे हम पढ़ेंगे ना यूहन्ना सुसमाचार, तो प्रभु यीशु ने 7 बार मैं हूँ, आई एम का यूज किया है। जैसे परमेश्वर मूसा के ऊपर प्रकट हुआ था, मैं जो हूँ सो हूँ, तो 7 टाइम्स जीसस ने वो यूज किया है। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, आई एम द वाइन, ट्रू वाइन, ऐसे करके। तो ये भी उसकी ईश्वरित्व को दर्शाता है। ठीक है। Now the 7 I am sayings of Christ, तो वो भी यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम देखते हैं कि हाँ जी जी, यूहन्ना सुसमाचार में मुझे ये प्रतीत होता है कि इसके अंदर प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र 100% दर्शाया गया है। ठीक है, पूरा यूहन्ना सुसमाचार के परमेश्वर का पुत्र प्रकट किया गया है यूहन्ना सुसमाचार में। ठीक है, यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र दर्शाया है। उसकी एक बात है आई एम सेइंग्स भी, कि यीशु ने कहा आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, आई एम द रिसरेक्शन ऑफ लाइफ, आई एम द वे एंड द ट्रूथ, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। नाउ व्हाई, क्यों आई एम सेइंग इंपॉर्टेंट है? क्योंकि परमेश्वर मूसा के ऊपर अपने आप को ऐसे प्रकट किया था। जब मूसा उनसे पूछ रहा था, यदि इजराइल मुझसे पूछेगी आपका नाम क्या है, तो परमेश्वर ने उसको बोलना, जिसका नाम मैं हूं है, उसने मुझे भेजा है। तो वो इजराइल को एक मैसेज देना चाह रहा था कि मैं वही परमेश्वर हूं जो आपको जंगल में से, मिस्र में से छुड़ा लाया है। ये भी एक रीजन हो सकता है, आई एम। ठीक है, वो तो मैं मान गया। वही मैं पूछ रहा हूँ, व्हाई गॉड टोल्ड आइदर टू मोसेस or in John's Gospel, this I am saying is why it is importantly recorded. क्यों इसको बार-बार रिकॉर्ड किया गया है? The word I am, उसका मतलब क्या है? उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? क्योंकि जब परमेश्वर ने मूसा ने पूछा कि मैं उनको जाके क्या बताऊं कि किसने बात की, तो उसने कहा कि मैं हूं। मतलब कि जो परमेश्वर की तुलना इस सृष्टि में किसी से नहीं हो सकती, इसलिए परमेश्वर ने जाके उनको कहा कि कह दो कि मैं हूं सो हूं। ठीक है, अच्छा, गुड अटेम्प्ट। Anybody else? Why did God just presented himself as I am that I am? मैं हूं जो हूं। Why God didn't tell him कि मैं यहोवा निसी हूं, तुम्हारी झंडा हो, मुझे लेके जाओ, अपने झंडा झाड़ो। फिरौन के पास तो जा रहे हैं ना, झंडा लेके जाओ। Why not? What does it mean? I am का मतलब क्या है? The I am means very present help, because he didn't say I was, he didn't say I will be, but God said I am, means God is ever living God. Okay. Now let me put it in very simple way. जी बोलो। सर, मुझे लगता है कि परमेश्वर दर्शा रहा है कि मेरे सिवा और कोई है ही नहीं, मेरे ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, सर, आई एम अनचेंजिंग कैरेक्टर को दर्शाता है। Now God ने put it in a very simple way कि आप लोग समझ सके। ठीक है, God ने अपने आप को
ऐसे डिफाइन करके दिया मूसा को कि मूसा के हर सिचुएशन के अनुसार, मूसा के हर सिचुएशन के अनुसार he can manifest himself as God. अब मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। मूसा को परमेश्वर ने कहा, मैं हूं जो हूं। अगर तुम फिरौन के पैलेस में जाके बोलेगा तो तुम ये समझ लेना मैं सेनाओं का यहोवा है। अगर तुम लाल समुद्र में जाएगा तो मैं गॉड क्रिएशन है, नेचर फोर्सेस के ऊपर गॉड है। अगर तुम फिलिस्तीन से लड़ेगा कि मैं यहोवा निसी है, जय देने वाला परमेश्वर है। अगर तुम बीमारी में पड़ेगा तो मैं यहोवा राफा हूं, चंगा करने वाला परमेश्वर। नाउ गॉड पुट हिम हिमसेल्फ, परमेश्वर ने अपने आप को ऐसे एक स्थिति में रखा कि एनी टाइम एनीवेयर इन एनी सिचुएशन, किसी भी पल, किसी भी जगह पर, किसी भी परिस्थिति में मूसा को गॉड जिस मैनिफेस्टेशन के साथ गॉड की आवश्यकता है, उस मैनिफेस्टेशन के अनुसार, उसके अनुसार गॉड अपने आप को मैनिफेस्ट कर सकता है। इसको प्रकट करने के लिए, उसको समझाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को सिंपली कहा, मैं हूं जो हूं है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक ग्लास है, तो पानी आप ग्लास में डालेगा तो पानी क्या शेप लेंगे? ग्लास शेप, ग्लास के शेप लेंगे। तो आपके पास एक मटका है, तो मटका में पानी डालेंगे तो पानी क्या शेप लेंगे? मटके के शेप लेंगे। आपके पास एक बाल्टी है, बाल्टी में डालेगा तो बाल्टी के शेप लेंगे। तो व्हाट एवर चीज यू हैव, आप पानी को उसी में डालो, पानी उस शेप को लेता है। सही है ना? सही है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं हूं जो हूं। तो फिरौन के पास जाएंगे, मैं उसके ऊपर अधिकारी रहेंगे। तुम लाल समुद्र के सामने खड़े रहेंगे, मैं उसके ऊपर भी अधिकारी रहेंगे। तुम्हारे लोग कल खाने के लिए रोएगा, मैं खाना का व्यवस्था भी करने वाला परमेश्वर रहेगा। God wanted Moses to know कि you cannot limit God in any way. आप गॉड को किसी भी चीज से डिफाइन नहीं कर सकता है। Is beyond any definitions and beyond any limitations. कोई भी definitions की, कोई भी limitations की बाहर है गॉड। ठीक है? इसलिए गॉड ने कहा, I am that I am. वही रेफरेंस यीशु ने लिया और यीशु ने भी कहा, I am the bread of life. Now, who is the bread of life? हम बोलते Jesus is the bread of life. मैं जीवन की रोटी हूं। तो आपकी जिंदगी की हर परिस्थिति में वो आपको जीवन देने वाला रोटी है। हर अनुभव, अकाल में भी, बीमारी में भी, है, आपकी जिंदगी के अकेलापन में भी, अनुभव में he can impart, he can create life within you. रोटी क्या करता है? रोटी आपके अंदर जीवन के लिए नरिशमेंट देता है। सही है ना? रोटी खाते हैं तो नरिशमेंट मिलता है, पोषक चीजें मिलते हैं जिससे हम एनर्जी पाता है, हम खड़े होते हैं, हम कुछ कर सकते हैं। सही है ना? तो हर परिस्थिति में जीसस सेज, I am the bread of life. मैं तुम्हारे अंदर जीवन डाल सकता हूं। So that's why the I am saying is carried on. To say that Jesus is not limited in any situation cannot be defined by any definition. ठीक है? अब हम उसको और जैसे जैसे हम स्टडी करेंगे, I will pick it up again कि हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। Now, anything else,
और कोई बात है कि हम जो यूहन्ना रचित सुसमाचार से देखना चाहते हैं? Okay, now we have covered many topics, okay, which we will, जो हम बाद में डिस्कस थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे। Now मैं अभी आपको इसलिए डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप धीरे धीरे चीजों को समझे और स्लोली वी विल एंटर इनटू द सब्जेक्ट। ठीक है, कुछ बातें आपको समझ में आ गए? यस और नो? तो हमारी जो सिंपल रीडिंग्स है, जो हम लोग कुछ लोग जो फर्स्ट टाइम जुड़ी हुई हैं, तो मेरे सिंपल रीडिंग से हम वचन को लिमिटेड रीति से समझते हैं। हमें एक थियोलॉजिकल रीडिंग करना पड़ेगा परमेश्वर के वचन को लेकर। अब ठीक है, अभी तक आपने सिंपल सी रीडिंग करते थे, नहीं बाइबल पढ़ते थे, सिंपल तरीके से आप क्या करते थे? बाइबल रीड करते थे। अब आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा कि आपको थियोलॉजिकल तरीके से इसको रीड करना है। परमेश्वर के वचन की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं हम लोग, है ना, थियोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, तो उसके अनुसार वचन को रीड करना। हाँ, अब साइन पढ़ना है, कौन कौन सा साइन है, कौन कौन सा आई एम सेइंग्स है, कहाँ कहाँ सन ऑफ गॉड के बारे में लिखा हुआ है, हिस्टोलॉजिकल एम्फसिस क्यों है गॉस्पेल ऑफ जॉन में। अब थोड़ा सा आपको ये समझना है। हाँ, हम होली स्पिरिट पे विश्वास करते हैं, हमें मालूम है होली स्पिरिट आपको वचन समझाएंगे, होली स्पिरिट ही आपको समझा सकता है, सब हमें मालूम है, लेकिन हमें थोड़ा सा रीडिंग अब थियोलॉजिकल लेंस के साथ बाइबल को रीड करना होगा। कितने लोगों को समझ में आए? समझ में आए? हम बाइबल तो पढ़ते हैं, मेडिटेट भी करते हैं, मनन भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, थोड़ा सा हमें तरीका बदल कर पढ़ना होगा। ठीक है, थोड़ा सा तरीका बदलने का मतलब उसको डिटेल्स को देखना है। तरीका बदलने का मतलब ये गलत मत देखना, उसको एक एक डिटेल्स को भी देखना है, क्योंकि एक एक चीज को भी समझना। अब आप मुझे पूछेगा इसका जरूरत क्या है, इसको बहुत जरूरत हो, आगे आगे आपको समझ में आ जाएगा। आपका जब वचन की प्रचार होता है, वचन की टीचिंग होता है, आपकी जो शिक्षाएं होता है, आपको कोई भी आप काम करते हैं बाइबल को लेकर, आप हम अपने आप के लिए भी जब समझता है, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। सिंपल रीडिंग ऑफ द बाइबल एंड द थियोलॉजिकल रीडिंग ऑफ द बाइबल में बहुत अंदर रहता है, बहुत डिफरेंस रहता है। तो आप में से कुछ लोग तो हो सकते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन पढ़ चुका हूं उससे पहले, आज से एक छोटे से काम करना, एक थियोलॉजिकल रीडिंग ऑफ गॉस्पेल ऑफ जॉन करना, मतलब यूहन्ना रचित सुसमाचार को फिर से पढ़ना। कैसे पढ़ना? एक थियोलॉजिकल रीडिंग करना। ठीक है, जो वचन की शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं उसकी बेस के अनुसार रीड करना, नोट करना है। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें साइन लिखा हुआ है, मिरेकल लिखा हुआ है, इसमें क्यों साइन लिखा हुआ है? इसमें लिखा है यीशु मसीह ने, अभी हमने पढ़ा है, जीसस परफॉर्म it as the first sign in the Cana of Galilee। ठीक है, अब गलीली में क्यों किया, काना में क्यों किया, ये कहाँ पर है गलीली, ये कौन सा जगह है, इधर क्यों किया और साइन क्यों किया? फिर वहीं पे लिखा हुआ है कि उनके चेलों ने उन पर, his disciples began to believe in him। तो चेले तो कैसे बन गए? बिना विश्वास करके चेला बन गया। डिसाइपल ही थे ना पहले भी, तो चेला कैसे विश्वास कर दिया? मतलब विश्वास करने के बिना वो चेला बन गया, चेला बनने के बाद विश्वास किया? क्या लिखा हुआ है इसमें? मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सही लिखा हुआ है या क्या लिखा हुआ है ना? मतलब चेला ने उन पर विश्वास किया, क्या देखे इन्होंने चेला बना था। तो हम तो वहीं पर लिखी हुई है कि पतरस को जो बुलाया है, लूका रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में पढ़ता है, वो इट वाज अ मिरेकुलस एक्सपीरियंस, की ऑल टुगेदर ए ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस, कि पूरा नाव भर के पानी दे दिया, खाली नाव था उसको ऐसे भर दिया, भर के पतरस को बोला तुम आज से मछली नहीं इंसान को पकड़ने वाला। क्या ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस के साथ पतरस चल पड़ा, सही है ना? कितनी रूपांतरण के अनुभव के साथ पतरस ने यीशु का चेला बन के चलने लगे।
अब यूहन्ना बोल रहे हैं उसी दिन से वो विश्वास करने लगे। अरे हम तो लूक में तो पढ़ रहा है कि उसको पहले दिन ही विश्वास इतने हो गया था कि वो बोल रहा था प्रभु मैं तो पापी हूँ, मुझे छोड़ के जाओ, मैं पापी हूँ बोल रहा था, है ना। आप पढ़ा है लूका रजिस्टर समाचार 5वीं कहानी, सुना तो होगा कहीं ना कहीं, है ना। तो इतनी ट्रांसफॉर्मिंग, इतनी बदलाव पतरस के अंदर आ गया था, वो ऐसे ही आ गया था। अब देखो दूसरा को देखो, नथानियल को देखो, वो कैसे आ गया था, अंद्रयास लोग कैसे आ गया था, जॉन और जेम्स भी पतरस के साथ भी था, वो भी कैसे आ गया था। ये लोग सब देख के तो आ गया था, सब पंच था उनके सबके जीवन में, पंच प्राप्त करके तो चेला बना हमारा सामान, पंच प्राप्त करके मतलब कुछ ना कुछ ऐसे पाके चेला बना। अब यूहन्ना इधर आके लिखा हुआ है कि पहले काना में जो चमत्कार हुआ था गलील की काना में, वो पानी को दाखरस में करना, उस समय तो पतरस था या नहीं है? तो डिसाइपल्स था, तो पहले डिसाइपल पतरस था, तो वो भी तो होगा। तो अब इससे पहले वो मछली मछुआरा के साथ की घटना इससे पहले की या इसके बाद की है? अगर इससे पहले की है तो इधर क्यों लिखा है फिर उनके चेलों ने उन पर विश्वास करना शुरू कर दिया? तो आपको थोड़ा सा मतलब मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ, डोंट गेट मी रॉन्ग, कि मुझे गलत मत समझना, मैं भी बाइबल विश्वास करता हूँ, ठीक। नाउ द क्वेश्चन कम्स, अच्छा अभी थोड़ा हमें तरीके से पढ़ना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा सिस्टमैटिकली थियोलॉजिकली बाइबल पढ़ना पड़ेगा इन सब चीजों को समझने के लिए। आगे समझ में आप, ठीक है। अभी तक तो हम जैसे रीड कर रहे थे अच्छी बात थी, प्रभु ने हमें आगे बढ़ाया, अभी हम थोड़ा सा थियोलॉजिकली भी रीड करेगा, हम और आगे बढ़ेगा। नाउ लेट मी मेक सम इंट्रोडक्टरी रिमार्क as we enter into the Gospel of John, ठीक है। नंबर 1, जैसे मैंने कहा, number 1 introductory remark is that Gospel of John is the 4th Gospel of the Bible, apart from the other 3 synoptic Gospels. Now, जब मैंने कहा है यूहन्ना रचित सुसमाचार परमेश्वर की वचन में 14 गॉस्पल है, वो अदर 3 सिनॉप्टिक गॉस्पल से अलग है। अब जो सेकंड ईयर्स में है, आपने सिनॉप्टिक गॉस्पल पढ़ लिया, पढ़ा या नहीं पढ़ा? पढ़ा तो बताओ क्यों मैं ऐसे बोल रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द अदर 3 गॉस्पल, व्हाट इज द सोर्स? सोर्स के बारे में आपने पढ़ा है, पढ़ा या नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। क्यू सोर्स, उब्रान कम्युनिटी सोर्स, पढ़ा या नहीं पढ़ा? हाँ से दीप अनम्यूट करके बोलो। पढ़ा है सर। पढ़ा, भूल गया, भूला या याद है? Now, the reason I said apart from the other 3 gospels, पहले का 3 समांतर गॉस्पल से अलग है, उसके एक मेजर रीजन है the difference between the source that they had. अब सोर्स क्या होता है? सोर्स का मतलब क्या है? कि जो उनको ये सारा जो लिख रहे हैं वो उसकी जानकारी कहाँ से मिली? हाँ, जहां से इन लोगों ने अपनी जानकारी इकट्ठा की है। अब हम तभी तक तो ये मालूम था कि पवित्र आत्मा ने लिखवाया, है ना। हम सब लोग तो ये विश्वास करते होली स्पिरिट ने लिखवाया, तो होली स्पिरिट ने लिखवाया तो सही है, लेकिन साथ में लिखने वाला लेखक लोगों ने कहां से ये सारी कहानियां इकट्ठा किया है, तो उसमें अंदर है। सिनॉप्टिक गॉस्पल्स, समांतर सुसमाचार जो है, ये तीनों के पास एक क्यू सोर्स थे, कुमरान कम्युनिटी का स्क्रॉल थे, जिसमें से वो अपने मेन आइडियाज डिराइव किया है, ठीक है, मेन आइडियाज लिया है।
whereas John is more an eyewitness. यूहन्ना अपने आप को कहता है मैंने जो देखा है वो मैं लिख रहा हूं. He is an eyewitness. He has more information as first hand and little information from other sources. Okay? जबकि other gospels में there is a large amount of material collected from other sources than the first hand information. इस सोर्स के फर्क होने के कारण, जहां से इन लोगों ने मटेरियल कलेक्ट किया, इसकी फर्क होने के कारण और उसकी फोकस की फर्क होने के कारण, उसके उद्देश्य के, उसके पर्पस की फर्क होने के कारण, there is a difference between their sources and in their purpose. The Gospel of John stand separate or stand out from other three synoptic gospels. ठीक है. और दूसरा 3 सुसमाचार से ये अलग से खड़े रहते. समझ में आगे या नहीं? थोड़ा सा डिटेल में नहीं, थोड़ा बहुत समझ में आगे. जॉन इज मोर जी. सर वो कम्युनिटी कौन सा बताया था? कुमरान कम्युनिटी हम पढ़ेंगे, उसके बारे में डिटेल को मैं बता दूंगा आपको, टेंशन मत लेना. अब Qumran community is a community among the Jewish sects. We will talk about it. यहूदियों के बीच में अलग अलग ग्रुप के बारे में हम पढ़ेंगे. उसमें कुमरान कम्युनिटी है. कुमरान कम्युनिटी वो थे जिन लोगों के पास बहुत सारा स्क्रोल्स रहते थे. They used to keep कुमरान, एक केव का नाम है, उधर बहुत सारे राइटिंग स्क्राइब्स थे. उन लोग स्टोरीज लिखते रहते थे, तो वहाँ बहुत स्क्रोल्स रहते थे. उन स्क्रोल्स में से एक स्क्रोल जो सबसे पुराना उनको लगते थे, उस पर निर्भर करके ये तीनों सुसमाचार लिखा गया है, सिनॉप्टिक गॉस्पेल. जबकि जॉन जो है फर्स्ट हैंड आई विटनेस एक्सपीरियंस से लिखा गया है. और सेकेंडली उनकी पर्पस और इनकी पर्पस में भी अंतर है. ठीक है. बेसिक चीजें आपको समझना है. डिटेल में मैं धीरे धीरे बता दूं, है ना. मतलब सारे डिटेल्स एकदम नहीं दे सकते कि कुछ लोग हमसे में बिल्कुल नया भी है, तो मैं उनको भी मैनेज करके चल रहा हूँ. समझ में आ गया? बेसिक चीजें समझ में आई. ठीक है. So the fourth gospel, when we say it's the fourth gospel, it is fourth in the position. It is separate from other three, both in its source as well as in its purpose. ठीक है. Number 2, दूसरी इंट्रोडक्टरी रिमार्क ये है. Number 1 इंट्रोडक्टरी रिमार्क ये है, it's the fourth gospel of the Bible. Number 2 इंट्रोडक्टरी रिमार्क ये है, the Christological content is the main topic in it. Number 2 क्या है? इसकी मेन टॉपिक क्या है? क्रिस्टोलॉजिकल कंटेंट. क्रिस्टोलॉजिकल कंटेंट का मतलब यीशु क्राइस्ट है. जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह, द क्राइस्टहुड ऑफ जीसस. क्रिस्टोलॉजिकल कंटेंट, इन अदर वर्ड्स, यीशु को मसीहा, द कमिंग सन ऑफ गॉड, द प्रोमिस ऑफ गॉड, ऐसे ही पेश किया गया. ठीक है. द क्रिस्टोलॉजिकल कंटेंट इज द मेन टॉपिक. तो हम जॉन चैप्टर 20 में पढ़ता है, जॉन ने कहा था और भी बहुत सारे बातें लिखने के लिए है, लेकिन ये लिखा है कि तुम विश्वास करें यीशु ही यहाँ है. इसलिए ये बातें जो बताया गया था, लिखा गया था, वो उनको दिया. ठीक है. तो क्रिस्टोलॉजिकल कंटेंट. यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 की 31 आयत कोई पढ़िए. यूहन्ना 20 की 31. है किसी बाइबल में? तो ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है
और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। ये इसलिए लिखा गया है कि तुम विश्वास करें जीसस इज द क्राइस्ट, यीशु ही परमेश्वर के पुत्र मसीहा है। तो the main topic of the gospel is Christological in nature. यीशु क्राइस्ट, यीशु ही मसीहा है। तुम उस पर विश्वास करो और विश्वास करने से तुम्हें जीवन मिल सके, आनंद जीवन मिल सके। This is second remark that we need to keep in mind. The third is, we already mentioned, John 3:16 miniature Bible. Don't forget it. The fourth is the similarities and the differences between John and the synoptic gospel. हम उसके बारे में और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कुछ तो हमने बता दिया था, ठीक है, कुछ बातें हमने मेंशन कर ली। यूहन्ना रचित सुसमाचार और सिनॉप्टिक गॉस्पेल के बीच की डिफरेंसेस भी, सिमिलरिटीज। फिफ्थ, वी विल टॉक अबाउट द ऑथरशिप, किसने लिखा है, और सिक्स्थ, वी विल टॉक अबाउट समय पर ये सुसमाचार लिखा गया है। ओके, क्लियर? एनी डाउट? We'll take 5-minute break. So we will come back at 10:05. It will be like 6-minute break. We'll come back at 10:05 and continue. Is that okay? जी, जो क्रिस्टोलॉजिकल कंटेंट के बाद क्या बताया था आगे तुम? Miniature Bible, John 3:16. ओके, हमने बात किया था ना, सिस्टर दीपा ने बताया कि यूहन्ना के बारे में सोचते तो क्या मन में आता है। जॉन 3:16 मैंने उसको ऑलरेडी बोला, तो मैं इसे रिपीट नहीं किया। छोटा बाइबल है वो अपने आप, एक छोटा बाइबल, ठीक है। लेट्स टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी बैक एट 10:05.